शिवाजी की मूर्ति गिरने पर पीएम मोदी ने मांगी माफी, वे हमारे देवता हैं। प्रधानमंत्री मोदी की माफी महाराष्ट्र में इस घटना को लेकर उपजे आक्रोश के बीच आई है, क्योंकि शिवाजी महाराज एक पूजनीय व्यक्ति हैं और उनकी विरासत राज्य में एक संवेदनशील मुद्दा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना देवता बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 17वीं सदी के इस योद्धा राजा और सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में उनकी मूर्ति गिरने से आहत सभी लोगों से माफी मांगी। 35 फीट ऊंची मूर्ति का गिरना, जिसका अनावरण पीएम मोदी ने महज 8 महीने पहले किया था, सत्तारूढ़ महायुति सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। पालघर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम या राजा नहीं हैं। हमारे लिए वह हमारे देवता हैं। आज मैं उनके चरणों में अपना सिर झुकाता हूं और अपने देवता से क्षमा मांगता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की माफी महाराष्ट्र में इस घटना को लेकर उपजे आक्रोश के बीच आई है, क्योंकि शिवाजी महाराज एक पूजनीय व्यक्ति हैं और उनकी विरासत राज्य में एक संवेदनशील मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे मूल्य अलग हैं। हमारे लिए हमारे देवता से बड़ा कुछ नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, मैंने सबसे पहले शिवाजी महाराज से मूर्ति गिरने की घटना के लिए माफी मांगी। मैं उन लोगों से भी माफी मांगता हूं जो इस घटना से आहत हुए हैं। यह बात विधानसभा चुनावों से पहले सरकार द्वारा नुकसान की भरपाई के प्रयासों के बीच कही गई। इस मुद्दे पर गठबंधन सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ लोग वीर सावरकर को गाली देते रहते हैं, लेकिन उनका अपमान करने के लिए माफी मांगने को तैयार नहीं हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और भाजपा शामिल हैं, के लिए समस्या यह है कि उन्होंने अलग अलग सुर में बात की है। मूर्ति ढहने की घटना को लेकर शिंदे सरकार को अपने सहयोगी एनसीपी अजित पवार से भी विरोध का सामना करना पड़ा। गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के 100 बार पैर छूने और मूर्ति ढहने की घटना के लिए माफी मांगने में संकोच नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक किले में पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा 26 अगस्त को गिर गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तेज हवाओं के कारण मूर्ति गिरने की घटना को जिम्मेदार ठहराया। यह प्रतिमा सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में स्थापित की गई है, जहां पिछले सप्ताह भारी वर्षा और तेज हवाएं चली थीं। इससे पहले पालघर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी। इस परियोजना की कुल लागत करीब 76,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखने के बाद कहा, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में गहराई के मामले में यह सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। मैं आपको बता दूं कि अकेले वधावन बंदरगाह में देश के किसी भी अन्य बंदरगाह की तुलना में अधिक कंटेनर ले जाने की क्षमता होगी। बयान ने लगाई आग तो कंगना को बीजेपी से पड़ी फटकार, अध्यक्ष नड्डा ने बुलाकर दी नसीहत। कंगना रनौत किसान आंदोलन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी के बाद सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें तलब किया और बिना सोचे समझे बोलने से मना किया है। कंगना रनौत किसान आंदोलन के खिलाफ दिए गए बयान के बाद एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। किसान संगठन और विपक्ष उनके इस बयान पर हमलावर है। इसके अलावा उनकी पार्टी ने भी इस पर नाराजगी जताई है।
इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार 29 अगस्त को मंडी सांसद से मुलाकात की थी। जानकारी के अनुसार कंगना रनौत करीब आधे घंटे तक वहां पर रुकी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की कंगना रनौत से मुलाकात। कंगना रनौत से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करीब आधे घंटे तक बात की है। इस बातचीत को खुलकर कुछ सामने नहीं आया है। जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा ने कंगना को बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से मना किया है। इसे कंगना के लिए एक रिमाइंडर के रूप में देखा रहा है। आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी कोई भी बड़ा खतरा नहीं उठाना नहीं चाहती है। कांग्रेस है कंगना पर हमलवार। हाल में ही एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने जाति जनगणना का विरोध जताया था, जिस पर अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, आज फिर बीजेपी एमपी कंगना ने कहा कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। करनी ही क्यों है? क्यों पता करनी है जाति? मेरे आसपास जाति जैसा कुछ है नहीं। मैडम, आप ठहरी सवर्ण अमीर स्टार सांसद। आप क्या जाने एक दलित पिछड़ा आदिवासी या गरीब जनरल कास्ट की हालत? कंगना ने कही थी ये बात। बता दें कि हाल में ही कंगना रनौत से जाति जनगणना को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा था, मेरी स्थिति वही है जो योगी आदित्यनाथ की है। साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे कटेंगे। उन्होंने आगे कहा था, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। हम बॉलीवुड स्टार्स की जाति पूछते हैं या? किसी को कुछ नहीं पता होता है। मेरे आसपास के लोग जाति की परवाह नहीं करते हैं। देश में महिलाओं पर हिंसा बढ़ रही है। हमें इस पर ध्यान देना होगा।